40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। ये है बदरुद्दीन अजमल। सियासत इनका पेशा है और मजहब इनका हथियार। धर्म की चाशनी में मुद्दों को भिगोकर जनता के सामने पेश करने की कला में महारत रखते हैं। बदरुद्दीन अजमल की भाषा, शब्दों का इनका चयन ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है। इनकी निगाह में महिलाएं जमीन है, रिश्ते खेती किसानी और बच्चे बच्चियां बीज और फसलें हैं। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। बदरुद्दीन अजमल के हिसाब से शादियां जल्दी होंगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे। अजमल हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने का फॉर्मूला बताते हैं, मुस्लिमों से आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। अब बात तो बदरुद्दीन अजमल ने ऐसी कही है जो मुसलमानों के एक राजनीतिक तबके को बड़ी पसंद आ सकती है, लेकिन जब मौसम चुनावी हो तो बड़े बड़े मुद्दों पर बेबाकी से बात रखने वाले भी दाएं बाएं करने लगते हैं। मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस होता है हर एक इंसान का कि वो शादी कब करे, और फिर वो उन्हीं का चॉइस होता है कि वो कब अपनी फैमिली को माने औलाद पैदा करेंगे। तो एक इंडिविजुअल चॉइस है और ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता, उनकी राय हो सकती है। क्योंकि मामला मजहबी हो गया तो ऐसे में हिंदू मुसलमान वाली सियासत तो तेज होनी ही थी। विश्व हिंदू परिषद की ओर से विनोद बंसल ने बदरुद्दीन अजमल के इस बयान को लव जिहाद से जोड़ दिया। महिलाओं को खेती की तरह इस्तेमाल करना, कच्ची उम्र में निकाह के लिए मजबूर करना और फर्टिलिटी बढ़ाने के नए नए सगुफे और उनको तरीके आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए और बताए भी, न सिर्फ स्वीकार किए बल्कि बताए भी कि हम तो लव जिहाद करते हैं, आप भी करो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मैदान में कूदे और ज्यादा बच्चे करने वालों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखने की बात कह दी। भारत को भी आज जरूरत है, सीमित संसाधन है, इसलिए एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर लागू हो। जो ना माने उसको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। जब असम से निकली बात पर बिहार से रिएक्शन आ गया हो तो असम भाजपा के लोग कैसे पीछे रहते। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूं, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहां में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहां में मां सीता का यहाँ जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है। ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। दरअसल बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के अगुआ बनने की ताक में हैं। इनके परिचय के लिहाज से देखें तो बदरुद्दीन अजमल असम की धुबरी से लोकसभा सांसद हैं। साल 2004, साल 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद बने। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं। कई इस्लामिक संगठनों के कर्ता धर्ता हैं, जिनमें ज्यादातर मजहबी संगठन हैं। बदरुद्दीन अजमल की मजबूरी यह है कि इन्हें असम में मुसलमानों के थोक वोट चाहिए। उन्हें असम में अपनी पार्टी को ताकत और विस्तार देना है। और इसीलिए उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश लिया है। लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।